एसपी साहब हम इधर और से पहली वाली अच्छी तो हुई है सब। थैंक यू। चलो डिप्टी कमिश्नर पूंछ की क़यादत में श्री विकास कुंडल जी की रहनुमाई में जनाब ने जो और एक रहमत की धन्यवाद बोलते हैं। जो इससे पहले जितने भी डिप्टी कमिश्नर हैं हम सभी के पास जाते हैं, हमारे सीनियर्स भी जाते हैं, प्रदीप कन्नर सिंह हो गए, दिलवार साहब हो गए, रैना साहब हो गए, क्योंकि हम काफ़ी पुराने चलते हैं, हमें कम से कम 12 से 15 साल हो गए इसी लाइन में। मगर हम सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, क्योंकि हमें एक जगह पे बैठ के काम करने के लिए कोई जगह नहीं थी, या अपने घरों में बैठना पड़ता था, अगर किसी की कोई न्यूज़ लेने के लिए तो कहीं पार्क में बैठना पड़ता था, कहीं रास्ते में बैठ कर काम करते थे। मगर उसके लिए हम जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हैं, खासकर जिला इंतजामिया को और पुलिस इंतजामिया, क्योंकि जब बमबारी शुरू हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सबसे पहले मेयर मुनीष जी 2 रिपोर्टर थे, सबसे पहले जो हॉस्पिटल में सबसे पहले जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बम गिरा था, हम 2 बंदे वहाँ मौजूद थे। हमारी हॉस्पिटल की इंतजामिया ने और जिला इंतजामिया ने बहुत अच्छा काम किया, हमारे डिप्टी कमिश्नर ने कुछ, खासकर हमारे एसपी साहब हो गए, डीएसपी हेडक्वार्टर, एसएचओ साहब, तहसीलदार साहब, एडीसी साहब और खासकर केसीआर साहब को हमने खुद वहाँ पे काम करते हुए देखा। और खासकर हमारा यही कोशिश है कि मिल के काम करें, हमारे जो दूसरे भी सभी आए यहाँ सभी काम करें, सभी हम भाई हैं, हम मिलजुल के काम करना चाहते हैं। और खासकर हम डिप्टी कमिश्नर उनसे हमारी यही गुजारिश रहेगी, जल्द से जल्द हमारे लिए भी एक दूसरा प्रेस क्लब बनाया जाए, जिसकी नींव पत्थर आपकी तरफ से ही उसके बारे में बात करूँगा। और आपका धन्यवाद सर, जो खासकर हमारी पुलिस इंतजामिया, जिला इंतजामिया और जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसर और खासकर हमारे आरटीओ साहब का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, इनके डीआईओ आते हैं सर ये काम हुआ। आप डेली की रूटीन में अगर देखेंगे तस्वीर हम मौजूद है, मैं हर रोज़ 4 से 5 स्टडीज आपको भेजता हूँ जो आपके न्यूज़ हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप पर एहसान कर रहा हूँ, इंतज़ामिया जो काम कर रही है हम उसको सराह रहे हैं। साथ ही मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊँगा, क्योंकि 2003 में मैंने करियर स्टार्ट किया था, से काम किया था। तो हरभजन सिंह साहब हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, ये तो बहुत बड़ा अहम रोल है इस पूरे पुंछ की जर्नलिस्ट एसोसिएशन में, जर्नलिज्म में बहुत बड़ा रोल है। तारीखी दिन है और मैं बड़ा निडर होकर और बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा, तलवार साहब आपकी तवज्जो चाहूँगा, बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा कि जो काम आज तक कोई नहीं कर सका वो विकास कुंडल जी ने किया है और पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। 1947 में जब से अखबार निकलता था, उससे पहले प्रभात, मोतीलाल कपूर दयानंद कपूर, जिनके बेटे मोतीलाल कपूर दिए गए थे बाद में, तो वो निकालते थे यहाँ से दयानंद कपूर डूंगस उनका दुकान आज भी मौजूद है, उनके बच्चे होते आगे वगैरह। एक अखबार और निकलता था अल मुजाहिद, वो अखबार और भी कुछ अखबार, फिर आज़ादी से पहले हाँ उसके बाद कई अखबार आए। चलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको करके खुशी मिलती है, और प्रेस क्लब देख के मुझे बहुत ही जेन्युइनली दिल से खुशी हो रही है। बहुत बिल्डिंग इनॉग्रेट की हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में, और बहुत के नारियल फोड़े हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, जहनी तौर पे अच्छी लगती हैं। एक मैंने रजौरी में एक लाइब्रेरी बनाई थी, उसमें जब बच्चे आज के एस बनते हैं या कुछ बनते हैं उसको देख कर बड़ा खुश होता हूँ। दूसरी मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। और एक जर्नलिज्म एक ऐसा फील्ड है जिसमें कोई एंट्री नहीं है, अगर किसी के पास दम है लिखने का, एक एरिया में जाके ट्रैवल करके उसको कवर करने का, और अपने कलम में अगर दम है, आप कहीं से भी बैठ के अपना जो इम्पैक्ट है वो आप ला सकते हैं। और उसी में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास एक डिमांड आई थी, आज से कोई 30 डेज़ पहले आप लोगों के साथ एक मीटिंग की, उसमें लगभग 45 जर्नलिस्ट जो है वो आए, और उन्होंने 2 डिमांड्स रखी। एक कुछ उन्होंने चीज़ें मांगी, दूसरा ये कि हमें एक बैठने की जगह होनी चाहिए। तब से ही मैंने अपने एडीसी साहब को और एसीआर साहब को इसके लिए कि सूटेबल बिल्डिंग को हमें दें, तो उन्होंने सूटेबल बिल्डिंग 3 सजेस्ट की, एक ये, एक यहाँ पे कोई यूथ क्लब चल रहा है, और एक और बिल्डिंग पे देखी थी। तो अंत में सारी जो आप लोगों के साथ मशवरा करने के बाद और अनऑफिशियली मैंने हेल्प ली, 2 हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जो है हमारे खन्ना साहब और
तलवार साहब की कि आप सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर अगर ले आए और हम उन्हें ये चीज़ सौंपें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और मुझे ये जान बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि 80% लोगों को हम एक टेबल पे ले आए हैं, बाकी 20% को डेफिनेटली ले आएंगे। आपके माध्यम से मैं उन तक भी मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि ये जो प्रेस क्लब है सबके लिए है और एक जर्नलिज्म एक इवॉल्विंग फील्ड है। इसमें जो आज प्रिंट मीडिया जर्नलिस्ट हैं, जैसे पहले जर्नलिज्म से प्रिंट में था, फिर टीवी आया 90s में, तो फिर प्रिंट एंड मीडिया हो गया, फिर अभी 2000s में उसके बाद सोशल मीडिया है, तो अब सोशल मीडिया भी आ गया। तो जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जर्नलिज्म करते हैं, मैं उनको भी इस प्रेस क्लब का पार्ट मानता हूँ, क्योंकि फ्यूचर ऑफ जर्नलिज्म लाइज विद देम। और आप लोगों के भी कईयों के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, चाहे वो यूट्यूब के हों, चाहे ट्विटर के हों, चाहे फेसबुक के हों, आप सब लोग भी किसी न किसी माध्यम से सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। और अगर वो लोग भी जो सोशल मीडिया के थ्रू जर्नलिज्म करते हैं, वो आपके ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं, मैं चाहूँगा कि आप जो अपने बायलॉज बनाएं, जो अपने रूल्स लिखें, उनके लिए भी थोड़ी सी जगह जो है आप रखें, ताकि वो लोग भी आपका पार्ट बन पाएँ और फ्यूचर में उनकी जर्नलिज्म, क्योंकि आप एक जरिया भी है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का, तो आप लोग उनको भी एम्प्लॉयमेंट दें। फ्यूचर में जो बच्चे हमारे बाहर से जर्नलिज्म करके आ रहे हैं, जो अच्छा करते हैं, जिनके काफ़ी फॉलोअर्स हैं, वो भी आपके ग्रुप का पार्ट बने और जर्नलिज्म यहाँ ग्रो करे और यहाँ के ऐसे जर्नलिस्ट बने जो वर्ल्ड लेवल पे हमारी कंट्री को प्रेजेंट करें। आप बाहर से भी मशहूर जर्नलिस्ट को यहाँ बुलाएं, उनके सेमिनार्स कराएं, उनके कुछ गोष्ठी करवाएं। तो यही हमारा मकसद था। बाकी आप सब लोगों की कोऑपरेशन के साथ ये सब कुछ हुआ है। पुलिस ने काफ़ी सपोर्ट किया है, खासतौर पर DIO साहब ने जो है, इनको 2 दिन से नींद नहीं आई है, तो इनकी कोऑपरेशन से हुआ है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप लोगों ने हमारा इस इनिशिएटिव का पार्ट बने। जो दूसरी आपकी ख्वाहिश है कि हम वहाँ पे एक परमानेंट बिल्डिंग बनाएं, तो उसके लिए हम रिबन काटने का वादा तो नहीं, लेकिन नारियल जरूर हम इसको थोड़ा धन्यवाद। जय हिंद। आज के इस प्रेस क्लब की इनॉग्रेशन के मौके में लास्ट में कंक्लूजन पे मैं जरूर कहूँगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ अंडर द लीडरशिप ऑफ विकास कुंडल जी, their team like ADC Malik Sahab, ACR Sahab, Tahsildar and other department officers जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में यहाँ पे लोगों की खिदमत की। मुझे अभी एक किसी साहब का लफ्ज़ याद है, बगीची मंदिर से ये बाहर निकल रहे थे, जब शेल पड़ा वहाँ पे, तो मैं इधर से आ रहा था, गाड़ियाँ लगी थी, मेरी गाड़ी पीछे लग गई। उनके एक लफ्ज़ याद है अपनी जम्मू कश्मीर की भाषा में, तुसी जिनते नहीं हो, वक्त जितने मैं जाता हूँ तो तुसी मिल जाते हो। यू रिमेंबर सर? तो कहने का मतलब है कि वी पीपल आर द आई विटनेस। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल देखा, अब बार बार क्या कहें, इसको चीफ मिनिस्टर ने भी एंडोर्स किया, LG ने भी किया, सब ने किया। सेकेंडली, जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बाकमाल एक रोल देखा गया इस सिंदूर ऑपरेशन में। SSP शफकत साहब, साथ में हमारे नौजवान लीडर ASP मोहन जी, DSP नीरज जी, जो मुझे निगाली साहब में मिलते हैं जब शल पड़ता है, वहाँ पे अपनी टीम लेके जाते हैं। और इन लोगों ने DYSP DR एंड ऑल्सो SHO राशिद साहब, इन लोगों ने भी अपनी जान की परवाह नहीं की, जैसे डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने की कि इन्होंने जख्मी को भी उठा के अपने हॉस्पिटल में पहुंचाया और मेडिकल स्टाफ ने अपने एक्सपीरियंस से ज़्यादा जो जितना था उनसे उससे ऊपर होकर उनकी खिदमत की। सैल्यूट है आपको सर, हमारे साथ सैल्यूट है आपको। और सैल्यूट साथ में हिंदुस्तान की फौज को, पुंछ ब्रिगेड को, KG ब्रिगेड को, BG ब्रिगेड को, हिंटरलैंड में सुरनकोट ब्रिगेड को और मैंड्री के ब्रिगेड को, जो अंदर फेंस को देख रहा है, कि उस दौरान में भी उन लोगों ने इस देश की सुरक्षा के लिए और हमारे लोगों के लिए बाखूब अपनी खिदमत जो है वो की। लोगों को जितनी सेफ्टी मुहैया कर सकते थे उन्होंने करी और दी भी है। इसके साथ BSF एंड अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस। अब आखिर में मैं इतनी चीज़ जरूर कहूँगा, ये एलानिया कह रहा हूँ DC साहब, मेरे दोस्त मेरे मित्र ने कहा है, प्रदीप जी ने, ये प्रेस क्लब एंटायर प्रेस फ्रेटर्निटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट उनके लिए, ये हमारी जायदाद नहीं है। हमने इसको होंद में लाना था आपकी मदद से, आपसे दरख्वास्त की। और इसमें एक चीज और मैं एंडोर्स करता हूँ, वर्दी MLA जो सिटिंग MLA अभी एजाज जान जी,
उनसे हमारी प्रेस फ्रेटर्निटी ने कोई 2-2.5 महीने पहले उन्होंने एक टी पार्टी रखी थी। उसने कहा कि मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ। उन्होंने कहा साढ़े को प्रेस क्लब नहीं है, डन है। और मुझे आज पता चला उन्होंने कहा कि मैंने 2 करोड़ रुपया मांगा सीएम साहब से, उन्होंने फिलहाल 50 लाख रुपया दिया, बाकी मैं 1.5 करोड़ ले लूंगा। एंड ही इज कॉम्पिटेंट, वो लेना जानते हैं, एक अच्छा पॉलिटिशियनर है, सेकुलर शख्स है। आपकी इस जो 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 खिदमत आपने की है, इसमें एक और 4 चांद लग जाएगा कि आपको पैसे खुद जो आपने अरेंज करने वो आप करोगे, प्लस जो एमएलए की तरफ से होगा, और जो आपने सिलेक्ट की है जगह उसका मीडिया कॉम्प्लेक्स जो मेरे अजीज क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन ऑफिसर साहब ने भी इस पे मोहर लगाई, और सबसे बड़ी आपकी मोहर लगी। सूटेबल प्लेस है शहर के अंदर, वीआईपी भी आएगा, हर एक आएगा। अगर ऐसा बना के दोगे कि कभी अर्जी साहब को भी वहाँ पे हम आमद करवाएंगे, साहब भी आएंगे। तो एमएलए साहब की और आपकी कोशिशों से ये एक बेहतरीन प्रेस क्लब बनेगा। और मेरी ख्वाहिश है सारी पुंछ प्रेस फ्रेटर्निटी की कि आपके होते हुए उसका रिबन कटना चाहिए। आगाज आपने किया, रिबन भी आपके होते हुए कटेगा, मोहन जी के होते हुए कटेगा, शफकत साहब के होते हुए कटेगा, आप सब टीम के होते हुए कटना चाहिए, ये हमारी ख्वाहिश है। अगर आप दांतों की किसी भी समस्या से परेशान हैं और महंगा डेंटल ट्रीटमेंट करवाने में असमर्थ हैं, तो अब आपके लिए डेंटल केयर सेंटर लेकर आया है विशेष ऑफर। अब किसी भी महंगे दांतों के उपचार पर आपको मिलेगा 50% का विशेष डिस्काउंट, जबकि हमारे यहाँ शुक्रवार को दांतों की हर समस्या को मुफ्त में देखा जाएगा। हमारा पता है डेंटल केयर सेंटर 2, सैटेलाइट एनक्लेव, नियर शिव टेम्पल लेन, सुंजवा रोड, जम्मू। मोबाइल नंबर 9419102596। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।